हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो मैं आपके लिए फिर से एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ मास्टर कैडर पंजाब की वैकेंसी के लिए। इंग्लिश का ये 2016 का पेपर है, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लेके आने वाला हूँ, तो आपके बहुत काम की आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हु मेडिएट्स इन द बैटल फॉट बिटवीन द मॉडर्न एंड द एंशियंट बुक्स इन स्विफ्ट्स द बैटल ऑफ द बुक्स। ओके, तो जैसे कि पिछली वाली वीडियो में भी जोनाथन स्विफ्ट पे कई क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आ गया है और इसका सही जवाब है एसोप। एसोप का आपने द आंट एंड द क्रिकेट ज़रूर पढ़ा होगा। हु रिप्रेजेंट द मॉडर्न बुक्स इन स्विफ्ट द बैटल ऑफ द बुक। अच्छा, तो ये देखिए स्विफ्ट पे तीसरा क्वेश्चन है और फिर से यहाँ पे स्पाइडर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बुक्स की बैटल होती है मॉडर्न बुक्स और एंशियंट बुक्स के बीच में, तो उसमें मीडिएटर का काम करते हैं एसोप और मॉडर्न बुक्स को रिप्रेजेंट करता है कौन? स्पाइडर। इन द बिगनिंग लैमुएल गुलिवा अगेंस्ट जोनाथन स्विफ्ट से क्वेश्चन, तो जिस पे हम लोग के यहाँ बॉलीवुड में फिल्म बनी थी जजंतम मोमंतरम, तो उस पे वो एक्चुअली बुक का नाम है गुलिवर्स ट्रैवल। तो गुलिवर का प्रोफेशन क्या होता है? बाय प्रोफेशन ही वॉज अ सर्जन। पोप्स एन ऐसे ऑन मैन एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ, तो जो पोप का एक पोएम है एक्चुअली, एन ऐसे ऑन मैन। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ह्यूमन काइंड टू द न्यूटनियन यूनिवर्स। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन ड्राइडेंस ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। ठीक है, तो ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इसमें कितने कैरेक्टर्स है? सो अवर करेक्ट आंसर इज डी, 4 कैरेक्टर्स। द हिंद एंड द पैंथर। ओके, ड्राइडन से एक क्वेश्चन और, तो द हिंद एंड द पैंथर किसने लिखी है? सो करेक्ट आंसर इज ड्राइडन। हाउ डिड सैमुअल रिचर्डसन कैरेक्टराइज हिज नॉवल। तो सैमुअल रिचर्डसन बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे, तो अपनी नॉवेल्स को वो क्या नाम देते थे, क्या कैरेक्टराइज करते थे? सो द करेक्ट आंसर इज सी, अ न्यू स्पेसीज ऑफ राइटिंग। एक नए तरह का ये ब्रीड है, एक नई तरह की स्पेसीज है राइटिंग की। रिचर्डसन पे क्वेश्चन अगेन। पामेला फाउंड अ प्लेस इन, तो पामेला के साथ क्या हुआ था, पामेला की कहानी क्या थी, कब पब्लिश हुआ, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। और पामेला पे एक पैरोडी बनाई गई थी, पामेला का एक मजाक वाला वर्जन बनाया गया था, वो किसने लिखा था? बहुत ही फेमस राइटर है वो भी, उसको भी, उसके बारे में भी आपको सर्च करना है। तो द करेक्ट आंसर इज वेटिकन्स इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक। तो वेटिकन में, इसमें वो वेटिकन में एक प्रोहिबिटेड बुक्स की लिस्ट बनाई गई थी, उसमें इस बुक को डाला गया कि आपको ये किताब नहीं पढ़नी है। इन ऑर्डर टू इनकलकेट रीडिंग हैबिट्स इन द जनरल पब्लिक ड्यूरिंग 18th सेंचुरी विच सिग्निफिकेंट मेजर वॉज अंडरटेकन। तो लोग किताबें ज़्यादा पढ़े 18th सेंचुरी में, तो क्या किया गया उसके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिशिंग सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज। तो सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज को इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज कब इस्टेब्लिश की गई, तो 18th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। पामेला वॉज रिटन इन द स्टाइल ऑफ, तो पामेला पे एक क्वेश्चन और, मतलब कि रिचर्डसन इंपॉर्टेंट राइटर है इस एग्जाम के लिए, तो इसका आंसर है एपिस्टोलरी नॉवल। अच्छा, इसमें 2 वर्ड यूज हुए हैं, एलेगरी, मैजिक रियलिस्ट नॉवल और एपिस्टोलरी नॉवल। ये तीनों क्या चीज़ होती हैं, ये आपको रिसर्च करनी है, खुद से पता करना है। इन जोसेफ एंड्रयूज हेनरी फील्डिंग अटेम्प्टेड टू इस्टेब्लिश, तो जोसेफ एंड्रयूज ने क्या प्रोफेशन था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका हुआ है, तो आप पढ़िएगा। हेनरी फील्डिंग की और कौन कौन सी क्रिएशन है ये आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या चीज़ जो सबसे पहली बार स्टार्ट की, दैट इज़ थर्ड पर्सन नैरेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉवेल बाय हेनरी फील्डिंग अगेन, तो फिर इसका सही जवाब है द लाइफ ऑफ जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट। ठीक है, तो क्लैरिसा, रॉड्रिक रैंडम और ट्रिस्ट्राम सैंडी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिस्ट्राम सैंडी ये तीनों किसकी हैं, एटलीस्ट ये तो पता कर रखिएगा। द एल्केमिस्ट इज़ अ वर्क बाय, तो द एल्केमिस्ट ये किसने लिखी है? बहुत ही सिंपल आंसर है 37 बी, बेन जॉनसन। वॉल्पोन डिपिक्ट्स द अनरूली अनस्क्रैपलेस लाइफ इन, तो वॉल्पोन किसने लिखी है? और नंबर 1 बात ये यहाँ पे ये है कि वॉल्पोन का सब टाइटल क्या था। ओके, और मैं आपको हिंट दे दूँ, इट वॉज अ नेम ऑफ एन एनिमल। ये आपको रिसर्च करनी है, आपको खुद से पता करना है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका काम क्या है, ताकि आप थोड़ा सा जब आप इस पे काम करेंगे ना, तो आप खुद से इन्वॉल्व हो जाएंगे इन सब चीज़ों में। तो आपको सिर्फ पकी पकाई चीज़ें नहीं मिलेगी, आपको उसको खुद से बनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, आपके लिए नोट्स तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वॉल्पोन का राइटर, वॉल्पोन की स्टोरी, वॉल्पोन का सब टाइटल, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसकी जो सेटिंग है वो आपको मैं बता दूँ, ये कहाँ की लाइफ को डिपिक्ट कर रहा है, दैट इज आंसर 38 डी,
Venice. In the opening lines of Paradise Lost, Milton refers to man's first disobedience. तो आदमी का पहला जो डिसोबीडियंस था, जो पहली बार उसने पैराडाइज में रहता था, कहना उसने नहीं माना। क्या चीज़ उसने पहली बार नहीं मानी? नॉलेज ट्री से एप्पल को खा लेना, वही जो कि हमको नॉलेज दे दिया और वही पूरा काम खराब कर दिया, हम लोग को अर्थ पे आना पड़ा। ठीक है, तो अगेन ये क्वेश्चन आया है मिल्टन से। सैमसन एगोनिस्टिस इज अ ट्रेजेडी बाय मिल्टन अगेन। दूसरा क्वेश्चन, इन विच बुक डिड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ब्रॉट टू द फोर स्लेवरी ऑफ वीमेन ऑफ ऑल क्लासेस इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ये याद रखिएगा कि वो किस बारे में किताब लिखती थी, दैट इज वीमेन एम्पावरमेंट, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। इन रोमांटिक लिटरेचर द अथर रोट। तो रोमांटिक लिटरेचर में अथर किसके बारे में लिखता था? दैट इज अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन। मैनी रोमांटिक पोएट्स, इसकी चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो तीनों हैं वो सही हैं। ठीक है, इसमें नंबर 1 बात पूछी गई है कि ग्रीक माइथोलॉजी को के एलिमेंट्स एम्प्लॉय करते थे अपने के कामों में। नंबर 2, क्लासिकल क्रिएशंस थी उसको बिल्कुल फॉलो कर लेना, ठीक है ना, तो उसको इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। नंबर 3 कि ये क्रिएटिव इमेजिनेशन पर बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स रोमांटिक पोइट्स की हैं। इन बुक एर्थ ऑफ द एक्सकर्शन वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज इम्प्रेशंस अबाउट। तो अपनी बुक एर्थ में एक्सकर्शन नाम से है, तो इसमें वो क्या चीज़ लिखते हैं? दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड। द करेक्ट आंसर इज सी। तो ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियोस आती रहेंगी। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।